छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पूरा राज्य में अब नक्सली पुलिस बल के और सेना बल के अर्धसैनिक बलों के दबाव में अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जब मौत का नंगा नाच देख रहे थे तो अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये नक्सली बिहार में, वैसे तो पश्चिम बंगाल इसका उद्भव है, जन्म स्थल नक्सली का पश्चिम बंगाल है, लेकिन क्रियाकलाप बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अनेक राज्यों में चला गया और अभी मुख्यालय है छत्तीसगढ़, लेकिन इनका विस्तार बम्बई तक में होता है। इनका विस्तार नक्सली, बिहार के नक्सली पहले कहते थे मुई दो, छः कर देंगे, छः कर देंगे, मुआ दो। मुआ दो का मतलब हुआ मार के खून बहा देंगे। मुआ दे का मतलब छः काट के 6 इंची छोटा कर देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। कल संजय राउत जी भी कल मोदी जी को यही बात बोले। संजय राउत जी जो राज्यसभा सांसद हैं, शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं, और उन्होंने मोदी जी पर एक भद्र टिप्पणी, इनका ऐसा ही है। इसके पहले नवनीत राणा के पर भी ये बयान दिए थे। इसके पहले कंगना रनौत पर भी बयान दिए थे। इसके पहले बहुत सारा, जब इनकी पत्नी वर्षा राउत पर के अकाउंट में 40 लाख रुपया पकड़ाया तो ईद हम कहते थे हम संजय राउत हैं, हम संजय राउत हैं। तो ये आज जिस प्रकार से नक्सली का आत्मसमर्पण हो रहा है, इसी प्रकार से संजय राउत जी भी आत्मसमर्पण करते रहते हैं। नवनीत राणा केस में जब पूछा गया इनको तो आपने क्या बोला, कहा कि हमने नचनिया बोला। उनके भाषा में वह नचनिया क्या शब्द होता है, लेकिन इनके ऊपर केस नहीं होता है। ये समय समय पर अपराध करते हैं और इन पर एकनाथ शिंदे साहब थोड़ा सा प्रधानमंत्री को पर बयान दिया है, कंगना रनौत पर बयान दिया है, और ये नवनीत राणा पर बयान दिए हैं। इनका थोड़ा सा फाइल को देखना चाहिए और ये आत्मसमर्पण करने में भी आगे हैं। आज नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहा है, हम इस बात से दुखी हैं। हमारे कितने अर्धसैनिक बल के जवान, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, और कितने बेगुनाह मारे गए। और आज बिहार सरकार ने तो कितना नक्सली को सिलेंडर भी करवाया, पैसा भी दिया, फिर रिहाई भी कर दिया। ये राजनीतिक खेल है, ये राजनीतिक खेल इसको कहा जाता है। अपराध किया है सर तो सजा होनी चाहिए। अपराध क्या है, किसी जवान को आपने मार दिया है, किसी बेगुनाह को मार दिया है तो उसका सजा होना चाहिए। उनकी रिहाई नहीं, उनका सिलेंडर नहीं लेना चाहिए। हम किसी को मार देंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे और राज्य सरकारें हमको रिहाई कर देगा कुछ दिन के बाद, तो ये एक विडंबना है, एक राजनीतिक खेल जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी अर्धसैनिक बलों ने और केंद्र सरकार के आदेश निर्देश पर, गृह मंत्री के आदेश निर्देश पर जिस प्रकार से नक्सली पर हमला बोला गया है, यह काबिल तारीफ, ये मोदी जी की देन है, गृह मंत्री की देन है। इस प्रकार से हर नक्सली को ठिकाना लगाना पड़ेगा, नहीं तो कानून व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं आएगा। और नक्सली को माफ़ कर दीजिए,
संजय राउत को जब भी माफ़ कर दीजिए तो आपके ऊपर कलकाल बन करके आ जाएगा, काल बन करके आप ही के ऊपर आएगा, भाजपा वाले पर ही आएगा। यह भी सोचना पड़ेगा। ये संजय राउत जी का बयान जो निकला है कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, यह बयान क्यों निकला? नवनीत राणा के बारे में क्या बोला, कंगना रनौत पर क्या बोला, उसके पहले वह सुशांत सिंह राजपूत केस में वह क्या बोला था, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी पर क्या बोले थे। तो इन पर FIR नहीं होता है और ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार से मेरा अपील है और एकनाथ शिंदे साहब से अपील है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील है, जो संजय राउत पर अकॉर्डिंग टू एक्ट FIR मस्ट बी FIR। संजय राउत जिस वैसे भी संजय राउत जी अपने आप को बहुत बड़े राजनेता समझ रहे हैं। संजय वाह दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस को भूल गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस को भूल गए हैं। वे अब दिल्ली को देखना शुरू कर दिए हैं और ये इस प्रकार की जो बयानबाजी संजय राउत जी कर रहे हैं बार बार, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र सरकार से अपील है कि ED ने जो वर्षा राउत के अकाउंट में 40 लाख रुपया दिया पकड़ाया था, उस पर एक्ट कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये ED का कौन सा केस चलता है जो आज केस हुआ फिर छोड़ दिया, फिर कभी पकड़ाया फिर छोड़ दिया? उस केस को भी जांच होनी चाहिए। उसमें कौन कौन जमीन का खरीद फरोख्त और कहाँ कहाँ से क्या का पैसा आया था, वह भी जांच होना चाहिए। और एकनाथ शिंदे साहब दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस में का तो आप नाम ही नहीं लेते हैं। अभी सलमान खान के घर के इर्द गिर्द कौन कौन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गए थे, तो वे खुद पहुंच गए उनके यहाँ उन पर हमदर्दी दिखाने के लिए। लेकिन दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस में क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं देने का कसम खा लिए हैं? तो याद रखना होगा वह अनिल देशमुख जी कहते थे CBI जांच नहीं होगी, महाराष्ट्र पुलिस जांच करती रहेगी। उद्धव ठाकरे भी गए, अनिल देशमुख जी भी गए और कुछ लोग बसे हुए हैं, वे भी जाएंगे। चाहे आप मुख्यमंत्री हैं, रहे या नहीं रहे, लेकिन आपने और ये संजय राउत जी जो बयान दिए हैं, इसके पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में भी बहुत बयान दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस उसके पिताजी वही बयान दिए थे, कंगना रनौत पर वही बयान दिए थे और बीच बीच में बहुत बयान दिए थे और बहुत तरह का धमकी दिए थे और नवनीत राणा पर भी बयान दिए थे। और कल तो प्रधानमंत्री पर बयान दे करके अपना दिखा दिए। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, इस प्रकार का बयान देने वाले पर एक्शन होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि संजय राउत पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और ये नक्सली जिस प्रकार से छोड़ देते हैं, नक्सलियों का आत्मसमर्पण कर देना और उसके नक्सली का आत्मसमर्पण नहीं लिया जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। हमारे बेटों का, हमारे जवानों का जो शहीद हुआ, ऐसे नक्सली को आप आत्मसमर्पण नहीं ले सकते हैं। और यह गलत परंपरा है। ये कौन सा नियम है जो नक्सली हमारे कितने जवानों को, कितने बेगुनाह नागरिकों को हत्या कर दिया और उसे
आत्मसमर्पण अब लिया जा रहा है। वहाँ की पुलिस जो काम किया, जो अर्धसैनिक बलों ने काम किया, जो गृह मंत्रालय के और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया वह काबिल तारीफ है। मोदी जी का जो सिलेक्शन हुआ है, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। वे जांच कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रहने योग्य आगे हैं कि नहीं है। तो साय जी ने प्रथम बार में ही पास कर गए, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में भी पास कर गए। अगर एक लड़की के साथ 5 लड़कों ने रेप किया तो कुछ दिनों के बाद 5 लड़कों का घर को तोड़ दिया गया और जेल में भी ठूस दिया गया। ये होना चाहिए, अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उसको सजा मिलना चाहिए। किसी ने, आप राज्य के मुख्यमंत्री तभी तक रहने का अधिकार है जब राज्य में कानून व्यवस्था सामान्य रहे। अगर कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य का मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं रखता है, ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं। लेकिन साय जी ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने एक काबिल तारीफ काम किया। पूरा देश तबाह था नक्सली से। ये कौन है नक्सली? ये विदेशी ताकत है, ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये इंडी गठबंधन के संरक्षित अपराधी हैं। बिहार में 90 से 5 तक में राजपूत के गांव को, भूमिहार के गांव को, ब्राह्मण गांव को खोज खोज के काटा जाता था। आज कहाँ है नक्सली? कुछ दिन पहले नक्सलियों का मीटिंग हुआ था, जब राजद और जदयू की सरकार थी तो एक्टिव हो गए थे। और इंडी गठबंधन, बिहार राजद गठबंधन में बहुत सारे हैं जो दिन में हत्या करते हैं और ये राजद के नेतृत्व में दिल्ली की सत्ता पर देख आँख गड़ाए हुए हैं। लोकसभा में तो खाता नहीं खोलेगा और सत्ता में ये संरक्षित अपराध। इसका CBI जांच, NIA जांच होनी चाहिए। जो कौन कौन राजनेता नक्सलियों को समर्थन करते हैं, वे फंडिंग देते हैं, ऐसे नक्सलियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो नक्सली का जो बयान था बिहार में, वही बयान संजय राउत जी का बयान है, जो मुआ देंगे, छः कर देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। यही बयान गया में, पलामू में, डाल्टनगंज में, जहानाबाद में, बिहार झारखंड में ये बयान आप नक्सलियों के मुँह से सुने होइएगा। यही बयान का प्रयोग संजय राउत जी कर रहे हैं। हम एकनाथ शिंदे साहब से भी अपील करना चाहते हैं, इनका बयान, सारे जितने बयान हैं उतना रिकॉर्ड FIR होना चाहिए उनके ऊपर। और एकनाथ शिंदे साहब से भी अपील है, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस को मत छोड़िए। अगर आपने छोड़ने का प्रयास किया तो कहीं उद्धव ठाकरे के वाली बात न हो जाए, कहीं उद्धव ठाकरे वाली बात न हो जाए जो सारा पद दिल्ली का तख्त देखते देखते मुख्यमंत्री का पद चला गया। इसलिए यह बात को देखना होगा। थैंक्स।